नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। अभी तक जो मैटर इस समय चल रहा है, इस टाइम ये जो जब से भर्ती आई है, वो वाक़ई में बहुत समस्या पैदा करता है। जिस तरीके से विज्ञापन आउट होने के बाद कुछ चीज़ें जो एक्टिव हुई हैं, वो वाक़ई में देखने का विषय है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 की जो भर्ती आई है, उसके बारे में। पेट 21 और 22 जो लोग दिए हैं, पर 23 नहीं दिए हैं, उनका क्या होगा और वो बेचारे क्या करें, कैसे अपने आप को एलिजिबल बनाएं। ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए। सोमवार को सभी को बात करनी है, जो भी आयोग में जा रहे हैं वो सब लोग भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भर्ती के लिए पूछना है, ये बात आप ध्यान रखो। तीसरी और चौथी बात है, अब वक्त आ गया है कि बीटेक को एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई से बाहर करने के लिए धरना किया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए जो वैकेंसीज़ थी, वो क्यों अभी तक आउट नहीं हुई है। ठीक है ना। तो अगर वो अभी आउट नहीं हुई है तो कब तक आउट हो सकती है और वो क्यों नहीं आई। तो देखिए, विज्ञापन जब निकाला गया तो इस बार क्या हुआ, आयोग ने थोड़ा सतर्कता की। उन्होंने सभी विज्ञापनों को अब की बार अलग अलग कर दिया कि जिससे कोई समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन ये जो विज्ञापन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पद हैं, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होने वाली बात भी है। इसलिए भैया सोमवार को सभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाएं, अपनी बात को रखें और पूछें सचिव जी से कि हमारी भर्ती कब तक आ सकती है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है जब तक आपकी भर्ती विज्ञापन नहीं आ जाता। और सुनिए, यूपी पीसीएल पर भी कल जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो आप लोग यूपी पीसीएल ऑफिस भी, अगर यूपी ट्रिपल एससी भी जाइए और वहाँ पर भी चले जाइए, वहाँ से भी आपकी भर्ती अच्छी खासी मात्रा में आने वाली है। वो यूपी ट्रिपल एससी से बहुत जल्दी पूरी होगी, वो भी है। तो कल सभी से रिक्वेस्ट है वहाँ चला जाए। दूसरी बात करता हूँ मैं पेट 21 और 22 वालों की। देखो, जो लोग पेट 21 और 22 दिए, 23 किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं, उनका जो अधिकार है वो अपनी बात सचिव साहब के सामने या अध्यक्ष जी के सामने रखें, जाके उस पर सोचें कि उस पर क्या बन सकता है, वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। हमारे सभी ग्रुप में मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई लोग इनका विरोध नहीं करेंगे। अगर आप विरोध इनका करते हो तो फिर मैं आगे कोई भी चीज़ों में गतिविधियों में शामिल नहीं रहूँगा, मैं ये साफ कह दे रहा हूँ। आप इनका बिल्कुल विरोध नहीं करोगे, पर मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नहीं खुद को एलिजिबल कराते कराते आप चले जाओ बीटेक वालों के पास, वहाँ से आप प्रार्थना पत्र करने लगो, तो ये भाई बर्दाश्त नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो, बात ये है कि आज वो तुम उनके साथ जुड़ जाओगे, वो करा कुछ नहीं पाएंगी, बात समझना ध्यान से। लेकिन कल को फिर भी तो आपको विज्ञापन चाहिए ना, विज्ञापन चाहिए। आप हमारे व्यक्ति हैं, हमारे लोगों के साथ हो, इस वजह से आप अपनी बातों को रखो। आप जहाँ भी रखना चाहते हो, हम लोग मानवता के आधार पर, हम लोगों का पूरा सपोर्ट आपको है। रामनिवास यादव ने जो मुझे वहाँ से, जिस व्यक्ति ने मेरी ज़मानत ली थी, उसका भी पेट छूट गया था एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम सेंटर पे 2 मिनट लेट पहुंचा था, एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो मैं चाहता हूं कि आप एलिजिबल हो जाओ और आपको अच्छा मौका मिल जाए, क्योंकि 6 साल बाद भर्ती आई है। ये हमारे कहने से और आपके कहने से ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, अपनी बात सही से रखनी होगी। तो हो सकता है वहाँ आप एलिजिबल हो जाओ, पर एक बैकअप ज़रूर बना के रखना। फैक्ट पे भी बात को ध्यान में रखना कि फैक्ट क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉजिकल ये कि मतलब होना चाहिए, इसके ही उस पे मत रहना। अगर हो जाता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो निराश नहीं होना है। अपना जो भी पेट देने के बाद अपनी नई भर्ती के लिए चारों तरफ जुट जाना कि हमें भर्ती चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली बात होगी और इसकी बात होगी पेट वालों की। अब वक्त आ गया है कि बीटेक वालों को एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई से बाहर करने का। 12-13 में शायद वो लोग कल या परसों में धरना रखे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे परसों, ठीक है, हम यहाँ शामिल होने के लिए। तो क्या हम लोग नहीं धरना कर सकते हैं? हम लोगों की सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या है? जब वो आरआरबी में उनको शामिल किया गया, हम लोग चुपचाप बैठे थे। जब उनको एसएससी जेईई में शामिल किया जाता, हम लोग चुपचाप बैठे थे। क्यों? हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ये जो भर्ती आई हुई है एग्रीकल्चर सहायक की, इसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल कर दो। हम लोगों ने तो नहीं कहा। हमने नहीं कहा हमको फार्मासिस्ट में ले लो, हम लोगों ने नहीं कहा। हम लोग किसी भी भर्ती में कभी सेंध नहीं लगाते हैं, किसी के साथ हम
लोग खिलवाड़ नहीं करते। सचिव वाला जो पद आया है मंडी परिषद में, एक हिसाब से मंडी परिषद में देखा जाए तो सचिव का पद है, उसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल कर दो। हाँ, हर जगह एलिजिबल ही कर दो। अगर दोनों चीज़ एक ही होती तो आप भी जानते हो तो अलग अलग पढ़ाई नहीं होती। डिप्लोमा अलग है, बीटेक अलग है, ये बात उन लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने डिप्लोमा इसीलिए किया था क्योंकि हम लोग को पता था कि आगे चलकर हम उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्लोमा में ओनली डिप्लोमा वाले ही आएंगे। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या? हम लोग की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग इनके खिलाफ़ नहीं जाते क्योंकि हम लोग के अंदर मानवता है। ठीक है ना। ये जितने ये शरारती तत्व हैं, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इनको पता ये यही के लिए बैठे हैं। ये जितने साल से लड़ रहे हैं ना, 2013 में भी लड़ रहे हैं, 16 भी लड़। अबे बेवकूफ़, तुम दोबारा से जाओ डिप्लोमा कर लो, तुम्हें जब जेई बनना है जाओ डिप्लोमा कर लो, तुमको कौन रोक लेगा हैं? इतने बेवकूफ़ियत वाले काम कर रहे हो इतने दिनों से, और वो बेवकूफ़ियत अगर बंद करके तुम जाके डिप्लोमा ही कर लो ना, तब भी तुम्हारा भला हो जाए, यहाँ लड़ाई ना लड़नी पड़े। ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, लोगों से चंदा बटोरते हैं, पैसा खाते हैं, और यही सब काम इनका बचा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूँ। अगर ये लोग ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं तो आप तैयार है ना, पूरे भारत में इतने बड़ा धरना हम लोग करेंगे ना कि इनको एसएससी जेई और रेलवे जेई से भी बाहर किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान कर लो। ठीक है, इसके लिए भी आप तैयार रहो। अगर ये हमारी चीज़ों पे आएंगे तो हम लोग इनको फिर वहाँ पे भी नहीं रहने देंगे जहाँ हम लोग कुछ बोलते नहीं। हम लोगों के अंदर जितनी मानवता है उतना अगर इनके अंदर आ जाती ना तो आज ये बवाल ही नहीं होता। ये अपनी एक ही भर्ती नहीं निकलवा पा रहे हैं कि साल साल में निकलवा ले, ये चले हैं जेई में घुसने। इनको जेई में घुसना क्योंकि इनकी औकात तो कुछ है नहीं। इनकी औकात एक पेपर निकालने की नहीं है। इनकी औकात सिर्फ जानते हो क्या है कि छोटे में जाओ, हम वहाँ पे घुस जाएं, वहाँ पे हम निकाल लें अपने आप को। और ये तब भी ये नहीं निकाल पाएंगे, जो लड़ रहे हैं ना बेखूफियत में, ये फिर भी नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे दूसरे वाले। ये भी बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक इसी साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो बनाया है। फ़िलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि पेट 21-22 वालों का कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रुप पे विरोध नहीं करेगा, ये मैं आपसे साफ़ कह रहा हूँ। अन्यथा मैं आगे से किसी भी मुहिम में नहीं जुड़ूंगा, ये मैं आपसे साफ़ कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सब व्यक्ति बात करेंगे वहाँ विज्ञापन के लिए। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।